मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस। यासीन ज्वेलर्स के मालिक को लूटने वाले मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस के नागराजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने मंसूबा बंदी के साथ 10 लाख की लूट की थी। साइबर क्राइम की तादाद में भारी इजाफा, अवाम चौकन्ना रहे। अजनबी अफराद और ऐपों और लिंकों से दूर रहे। किसी भी लालच में अपना OTP या दीगर तफसीलात ना दे। वेलपुर SI की तलखीन। सरखे की वारदातों में भारी इजाफा, अवाम में खौफ व दहशत का माहौल। पुलिस की तनायागर्दी में कमी और CCTV पर इन्हिसार तशवीशनाक। बेशतर जगह कैमरे खराब है, वहाँ का क्या, अवाम का सवाल। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने सरकारी धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह किया और किसानों से ख्वाहिश की कि वो सरकारी मराकिज पर ही धान फरोख्त करें और दरमियानी अफराद से महफूज रहे। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यासीन ज्वेलर्स के मालिक आसिफ खान को लूटने वाले मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 अगस्त को आसिफ खान को उस वक्त लूटा गया जब वो घर के पास अपनी बाइक पार्क कर रहे थे। उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर करीब 10 लाख की लूट की गई थी। 12 अगस्त को रात 10 बजे यासीन ज्वेलर्स के मालिक आसिफ खान ने अपनी दुकान को बंद किया और अपने घर को अपनी मोटर बाइक पर पहुंचे। उनके पास एक बैग था जिसमें सोना और सोने के जेवरात के अलावा भारी रकम भी मौजूद थी। आसिफ खान ने जैसे ही अपनी बाइक अपने मकान पर वाक़े हथाई के सामने रोकी और अभी मोटर बाइक से उतरे भी नहीं थे कि 2 नकाब पोश अफराद अचानक वहां पहुंचे और आसिफ खान की आंखों में लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर उनका बैग छीनकर फरार हो गए। आसिफ खान ने इस लूट की बड़ी वारदात की रिपोर्ट उसी रात को 2 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। इस बड़ी डकैती ने पुलिस को चौकस कर दिया और कमिश्नर पुलिस के नागराजू की हिदायत पर पुलिस ने ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू की क़ियादत में तहकीकात का आगाज किया। टाउन CI विजय बाबू ने अपनी टीम 2 टाउन SI पूर्णेश्वर, ASI रामकृष्णा और कांस्टेबल्स पवन जी, स्वामी जी, रमेश, चित्रा, मुजीब, संतोष के हमरा तहकीकात का आगाज किया और मुसलसल तहकीकात के बाद इस डकैती में मुलविस मुलजिमीन में से 5 की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि 2 को मफरूर बताया गया। उन मुलजिमीन की शिनाख्त शेख रिजवान 25 साल साकिन नांदेड़, मोहम्मद मोइन 32 साल साकिन फुलांग, सैयद समीर 27 साल साकिन मोहम्मदिया कॉलोनी, शेख साजिद 26 साल बरकतपुरा, शेख वकील पाशा 34 साल साकिन नेहरू नगर, साबिर अहमद 31 साल साकिन बरकतपुरा, कामरडी के अलावा 2 और मुलजिमीन शेख अबू नांदेड़ और कार्तिक नांदेड़ को मफरूर बताया गया। आज कमिश्नर पुलिस के नागराजू IPS ने इस केस की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया और बताया कि किस तरह मंसूबाबंद अंदाज में इस गिरोह ने इस लूट को अंजाम दिया है। 2 अफराद शॉप की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही आसिफ खान शॉप बंद करके घर की सिमत निकले, उन्होंने दीगर 2 अफराद को इत्तला दे दी और उन दोनों ने असल वारदात अंजाम देने वाले मुलजिमीन कार्तिक और शेख अब्बू को इत्तला दी और उन्होंने अपने चेहरे ढाक लिए और जैसे ही आसिफ खान अपने घर पहुंचे, उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर बैग छीन लिया गया और राह फरार इख्तियार की। CP ने बताया कि मुलजिमीन एक स्विफ्ट कार के जरिए हैदराबाद गए थे। वहां से ही पुलिस को सुराग मिला और उन मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने जो बैग आसिफ खान से छीना था उसमें करीब 9 लाख रुपए मालियती सोना और सोने के जेवरात थे और करीब 80,000 रुपए नगद कैश था। CP ने तहकीकाती अमले की जबरदस्त सताइश की और मुबारकबाद दी।
మనకు 8 నెలల్లో ఈ అఫెన్స్ అయింది. 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో కళ్ళల్లో కారపొడి కొట్టి లాక్కపోవడం, ఏదైతే మా ఏసీపీ గారు మా టీం ఏదైతే బలంగా నాకు కూడా అనుమానం ఉండే లోకల్ ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క సమాచారం లేనిది ఇది కాదని అనుకున్నట్టుగానే మనం ఈరోజు ఇది పట్టబయలైంది. లోకల్లో ఉన్న అతనికి షాప్ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నాడో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆసిఫ్ ఖాన్కి ఎదురుగా సయ్యద్ సమీర్, తండ్రి సయ్యద్ అహ్మద్, 27 సంవత్సరాలు, ఇతను వృత్తిరీత్యా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, మెయిన్ నేరస్తుడు. ఇతని ద్వారా వీళ్ళిద్దరిని ఇన్వైట్ చేయడం. ఇతను షేక్ రిజ్వాన్ అనే అతను మన దగ్గర నుండి చదువుకున్నాడు, డిగ్రీ వరకు అతను చదివిండు. ఇప్పుడు నాందేడ్లో ఉంటున్నాడు. అతనికి మెడికల్ స్టోర్ ఉంది. అతను కూడా సరిగా నడవట్లేదు అనేది సమాచారం. సో ఈజీ ఎర్న్ మనీ ఎట్లా అనేది ఆలోచించి వీటిపైన ఒక మంచి పథకం ప్రకారంగా ఈయన డైలీ పెద్ద మనిషి అతను షాప్ 7-8 గంటలకు క్లోజ్ చేయడం, గోల్డ్ అంతా బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడం, క్యాష్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడం, రావడం అంతా కరెక్ట్గా రక్కీ చేసి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ నిలబడాలి అనేది చేసుకొని ఈ యొక్క నేరానికి పథకం ప్రకారంగా చేశారు. మనం అన్ని సీసీ ఫుటేజ్లు తీసుకుంటూ చాలా కష్టపడి టీం చాలా రోజులు ఏసీపీ గారును, ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ల ఆధ్వర్యంలో విజయ్ అండ్ పూర్ణేశ్వర్, రామకృష్ణ, ఏఎస్ఐ, ముఖీత్ వీళ్ళంతా ప్రతి సీసీ ఫుటేజ్ను నిశ్చితంగా పరిశీలించి మీరు చూస్తున్నారు. మొన్న మేము 40 సీసీ కెమెరాలు పెట్టించాం. మళ్ళీ కలెక్టర్ గారితో రిక్వెస్ట్ చేసి కలెక్టర్ గారు శాంక్షన్ చేశారు. 40 సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం జరిగింది. సో సీసీ కెమెరాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏందనేది దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే వారి యొక్క కాల్ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసి చాలా వీళ్ళు ఎంత క్లియర్గా అంటే మొత్తం వాట్సాప్ కాలే మాట్లాడడం అన్నట్టు. పలానా టైంకి క్లోజ్ అవుతుంది, పలానా టైంకు వెళ్తున్నాడు, పలానా టైం ఒక్కడే పోతున్నాడు, వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వస్తలేడు అనేది సమాచారం ప్రకారంగా అన్నీ రెడీ చేసి వాళ్ళంతా 2 వీలర్స్ వాడుకొని ఒక కారు రెడీగా పెట్టేసి ఈ యొక్క స్నాచింగ్ అనేది చేసి లాక్కెళ్ళి థ్రెటన్ చేసి ఆయనను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఈ యొక్క బ్యాగ్ 18 తులాల బంగారం అతన్ని ప్లస్ క్యాష్ లాక్కెళ్ళి అందరూ సమానంగా పంచుకున్నారు. ఈక్వల్గా పంచుకొని ఈరోజు మనం వీరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుండి ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ, అలాగే 6 సెల్ ఫోన్లు, తర్వాత ఒక డిజైర్ స్విఫ్ట్ కార్ ఇది ఎంగేజ్ చేసి ఇమీడియట్గా దొంగతనం చేయగానే వీళ్ళను అక్కడ పోయి డ్రాప్ చేసి వచ్చారు ఇద్దరు. साइबर क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। नादानिस्तगी में लोग फ्रॉड अफराद का शिकार बन रहे हैं। लोगों को शऊर का मुजाहिरा करना होगा। बेजा लिंक के इस्तेमाल और अनजान अफराद से दोस्ती और अपनी तफसीलात की फराहमी नुकसान का सबब बन सकती है। वेलपुर एसआई ने आवाम से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की। साइबर क्राइम में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जारिया साल 10 माह के दौरान 2 करोड़ से जायद रकूमात का सरखा किया गया है। कई पुलिस स्टेशनों में मुतासरीन की जानिब से केसेस दर्ज कराए गए हैं और कुछ लोग जहनी तनाव का शिकार होकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस जिमन में वेलपुर मंडल के एसआई ने अपने एक बयान में बताया कि मोबाइल फोन के जरिए हैकर्स अवाम को लूट रहे हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल हद से ज्यादा हो गया है। लोगों को इस बारे में शौर बेदारी करनी होगी। इस तरह के जुराइम को किस तरह अंजाम दिया जाता है। साइबर क्राइम करने वाले मुजरिमीन लोगों के मोबाइल फोन से उनका निजी डाटा चुराकर रकूमात वसूल कर रहे हैं। लिहाजा फोन पर आए किसी भी लिंक को क्लिक न करें और अपना डाटा किसी भी अनजान फर्द के हवाले ना करे और अपना मोबाइल भी किसी डिवाइस से ना जोड़े और अपने फोन पर किसी भी मैसेज पर या फोन आने पर मुहतात रहे। ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो फौरन पुलिस से रुजू हो। पुलिस आपके लिए हमेशा दस्तयाब है। वालिदैन भी अपने बच्चों को फोन से दूर रखे। जरूरत हो तो ही अपने बच्चों को फोन दे, वरना मत दे। फोन बच्चों के हाथों में रहने से नए नए आने वाले लिंकों को ओपन किया जा रहा है। लिहाजा बच्चों को फोन से दूर रखे और मुहतात व होशियार रहे। ఈ మధ్య కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుండి పిల్లల్లో అంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు, స్కూల్స్ బంద్ అవ్వడం వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసుల కోసం అని చెప్పి ప్రతి విద్యార్థి ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో కూడా స్మార్ట్ ఫోన్లు కొనివ్వడం జరిగింది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం. అప్పటి నుండి విద్యార్థులు స్కూల్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు, కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్ కావచ్చు, ఆ పిల్లలందరూ ఈ మొబైల్ వాడకం అనేది ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఇంటర్నెట్ వాడకము, మొబైల్ వాడకం అనేది ఎక్కువైపోయింది.
దీనివల్ల సైబర్ నేరాలు కూడా అధికం కావడం జరిగింది. ఇప్పుడు సైబర్ నేరాలు అనేవి కొత్త పుంతలు, అంటే ఒక్కొక్క మా పోలీసు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసిన కొద్దీ, మేము అవేర్నెస్ కల్పించిన కొద్దీ వాళ్ళు కొత్తగా ఇంకా నేరాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా లోన్ యాప్స్, అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు అమౌంట్ ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో వీళ్ళు ఆ డబ్బు ఏదో ఒక ఖర్చుల కోసం, వాళ్ళ పాకెట్ మనీ కోసం లోన్ యాప్స్ని ఎంచుకొని వాటిని కొత్త లోన్ యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటి నుంచి లోన్ తీసుకోవడము, వాటి తీసుకున్న దానికి 5 10 కట్టినా కూడా వేధించడము. మనకి ఏంటంటే లోన్ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు అన్నిటికీ పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది. అంటే మన మొబైల్ మనమే ఇస్తాం పర్మిషన్, మన కాంటాక్ట్స్ కావచ్చు, మన గ్యాలరీస్లో ఉన్న ఫొటోస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ మొబైల్స్ మనం లోన్ కట్టము అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురు తిరుగుతాం కదా, అరే ఇప్పటికే 5,000 తీసుకున్నా, నేను ఇప్పటికే 15,000 దాకా కట్టినా అని చెప్పి మనం వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగినప్పుడు వాళ్ళు మన మొబైల్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అందరికీ మన మీద చెడు ప్రచారం, అంటే ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ మంచిది కాదని చెప్పి, లేకపోతే ఈ అబ్బాయి మంచోడు కాదు, అమ్మాయిలతో తిరుగుతాడని చెప్పి ఇట్లా ఫేక్ న్యూస్లు పంపించడము. दिन ब दिन सरखे की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। अवाम का सवाल है कि पुलिस क्या कर रही है, क्यों तलाया गर्दी नहीं करती, कब तक सीसीटीवी कैमरों पर इन्हिसार किया जाएगा, जबकि बेशतर कैमरे खराब हो चुके हैं। सारिखों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हर आए दिन कहीं न कहीं सरखे की वारदातें पेश आ रही है। जिला निजामाबाद में भी सरखे की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिससे अवाम में बरहमी पाई जा रही है और इसके अलावा खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। जिला निजामाबाद में जुमेरात के दिन एक सेलफोन शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया, जो आरमूर रोड पर वाक़ है। इस शोरूम का इफ्तिताह होकर 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सारिखों ने उसी रात में शटर के ताले तोड़कर महंगे मोबाइल फोन्स का सरखा कर लिया और इसके साथ ही सारिखों ने पेंट की शॉप के शटर की तोड़फोड़ करते हुए सरखे का इर्तिकाब किया। पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकामी वाक़या पर पहुंचकर जायजा लिया और तहकीकात का आगाज किया। इस मौके पर पुलिस से सवाल किया जा रहा है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस सिर्फ सीसी कैमरों पर इन्हिसार किए हुए हैं। कुछ रहायशी इलाकों में सीसी कैमरों की तादाद कम होती है या फिर कैमरे होते ही नहीं है, और जहां जहां सीसीटीवी कैमरे हैं वहां ज्यादातर कैमरे नाकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारिखों की शिनाख्त मुश्किल हो रही है। पुलिस की नाकामी की वजह से सरखा और जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिसका खामियाजा अवाम को कीमती सामान से महरूमी की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। महकमा पुलिस इस जानिब मखसूस निगाह रखे ताकि आवाम को राहत मिल सके। 2007 बैच के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुकीद पाशा को तरक्की देते हुए सर्कल इंस्पेक्टर बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने उनके स्टार्स में इजाफा किया और गुलदस्ता देते हुए मुबारकबाद दी। कहा कि मुकीद पाशा साबिक में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जिला पुलिस कमिश्नरेट से वाबस्ता 2007 बैच से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुकीद पाशा को सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से तरक्की देने पर पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने मुबारकबाद पेश करते हुए गुलदस्ता पेश किया और उन्हें मुबारकबाद दी। मोहम्मद मुकीद पाशा 2007 बैच के सब इंस्पेक्टर है और वो गुज़िश्ता कई दिनों से जिले में खिदमत अंजाम देते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया। उनकी खिदमत को देखते हुए उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से तरक्की दी गई, जिस पर पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने उनका तकर्रुरनामा उनके हवाले किया। डिवीजन 7 और 8 में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने 32 लाख की लागत से बीटी सड़कों के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है और तेजी से अवामी मसाइल की यकसवी की जा रही है। शहर के 7वें और 8वें डिवीजन में सीसी और बीटी सड़कों की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर दंडो नीतू किरण ने मेहमानों खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सीसी और बीटी सड़कों की तामीर के लिए 32 लाख रुपए फंड की मंजूरी दी गई है। शहर को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं और रियासती हुकूमत भी अवामी बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें नाफिज करते हुए अवाम को रास्त फायदा पहुंचा रही है। बाद कॉन्ट्रैक्टर और डिविजनल कॉर्पोरेटर्स को हिदायत दी कि कामों को मियारी किया जाए और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और डिवीजन के लोगों की सहूलत के लिए इक़दाम किए जाएं। इस प्रोग्राम में विक्रम गौड़, TRS कायदीन, अनिल राव, नरेंद्र गौड़, म्युनिसिपल इंजीनियर इनायत करीम व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక డివిజన్లో మేము
రోడ్లు కానివ్వండి, కల్వర్ట్లు, డ్రైనేజ్ల గురించి ఏదో ఒక ప్రారంభోత్సవం మేము చెప్తూనే ఉన్నాము. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా 7వ డివిజన్ మరి 8వ డివిజన్లలో ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. 7వ డివిజన్లో 10 లక్షలతోని ఒక బీటీ రోడ్డు, అలాగే ఇంకొక 10 లక్షలతో కల్వర్ట్ మరియు ఒక బీటీ రోడ్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 8వ డివిజన్లో కూడా 12 లక్షలతోని WBM రోడ్ని అక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने आरमूर के मौजा पिपरी में धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वो अपने धान सरकारी मराकिज पर ही फरोख्त करें और धोखाधड़ी से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेहतरीन कीमतें दे रही है। आरमूर जिले का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने दौरा करते हुए म्युनिसिपल चेयरपर्सन वनिता पवन के हमरा पिपरी में मेपमा टाउन एसोसिएशन के तहत कायम करदा धान खरीदी मराकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों को हर तरह की सहूलत मुहैया की जा रही है। हुकूमत की जानिब से खरीदारी मराकज को कायम किया गया है ताकि किसान दलालों पर भरोसा करके धोखा न खाए और हुकूमत की जानिब से कायम करदा मराकज पर ही अपनी धान को फरोख्त करे। इस मौके पर मेपमा PD जामलू, म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, मेपमा एसोसिएशन के सदर नीलिमा के अलावा एसोसिएशन के अराकीन व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలో మెప్మా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మెప్మా PPC ఓపెన్ చేసుకో ప్యాడీ పర్చేస్ సెంటర్ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ ధాన్య కొనుగోలు కేంద్రంలో ప్రతి సీజన్లో లాగానే ఈ సీజన్లో కూడా మెప్మా ఆధ్వర్యంలో ఈ సీజన్ నడుస్తుంది. సో ఈ జిల్లాలో ఆల్రెడీ హార్వెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయింది. రైతులందరూ కూడా ధాన్యాన్ని సెంటర్ వద్దకు తీసుకువస్తున్నారు. సో జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 471 సెంటర్స్ను మనము శాంక్షన్ చేసుకున్నాము. సో ఇందులో ఇప్పటివరకు 258 సెంటర్స్లో మన ధాన్యం కొనుగోలు ప్రారంభమైంది. आरमूर मामड़ीपल्ली में निजाम सागर किनाल के करीब गरीब अफराद झोपड़ियां डालकर कई सालों से जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको पट्टेजात की फ्राहमी अमल में लाई जाए। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी कायद दास का मुतालबा और CPI-ML की क़ियादत में आरडीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। आरमूर आरडीओ ऑफिस के रूबरू CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम जिला सेक्रेटरी दास की क़ियादत में प्लाट के पट्टे के लिए बड़े पैमाने पर मर्द व खवातीन का एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर दास ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर टाउन में मामड़ीपल्ली के गरीबों को घर की तामीर के लिए पट्टा कागजात दिए जाएं। निजाम सागर किनाल डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1-2-82 प्राकम बंधु के मुकाम पर गुज़िश्ता 12 साल कबल से गरीब मुस्तहिक खानदान झोपड़ियों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उस जगह पर मुकीम खानदानों में फौरी पट्टा जात तकसीम किए जाए। जारिया साल 8 अगस्त को आरमूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर फौरी रद्द अमल जाहिर करते हुए उन्होंने MRO से फोन पर बात की थी। उस जगह पर मुकीम साबिक में रियल एस्टेट ताजिर उन्हें डरा धमका कर मकानात खाली करने की कोशिश भी की थी और झोपड़ियों को जलाया गया था। उस वक्त के जिला कलेक्टर रामायण ने मुकाम का दौरा करते हुए मुआयना किया था और ओहदेदारों को इंतबाह भी दिया था कि इस तरह की हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही। उसके बाद वहां पर मौजूदा आवाम को धमकाना बंद हुआ। वहां पर मौजूद खानदानों के मकानात नंबरात अलॉटमेंट किए गए
और वहां पर मिशन भगीरथा स्कीम के तहत नल कनेक्शन भी दिया गया। लिहाजा फौरी पट्टा जात दिए जाए ताकि हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की मंजूर शुदा रकम से मुस्तकिल मकानात तामीर हो सके। इस सिलसिले में आरडीओ श्रीनिवास को एक याददाश्त पेश की गई। इस एहतजाज में वेंकटेश, नसीरुद्दीन, सुरेश बाबू, राजू, लक्ष्मी, शादुल के अलावा वो दीगर मौजूद थे। నిజాం సాగర్ సబ్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ నంబర్ 82/2/1 దీని మీద గత 12 సంవత్సరాల క్రితం సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ పేదవాళ్ళు గుడిసెలు వేసుకొని ఆ తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు అక్కడ కొంతమంది పెత్తందారులు కానీ కొంతమంది ధనవంతులు రకరకాల కుట్రలు చేసి మా ఇండ్లకు గుడిసెలకు అగ్గిలు పెట్టినప్పటికి కూడా దాని మీద గట్టిగా నిలబడి ఆనాటి రామాంజన కలెక్టర్ వచ్చి సందర్శించి అందరికీ గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ గుడిసెలకు అగ్గిపెట్టుడు కానీ లేకుంటే సతాయింపులు కొంచెం తగ్గినాయి। ఆ తర్వాత ప్రభుత్వానికి అన్ని రకాల వినతి పత్రాలు చేయడం జరిగింది। ఆ గుడిసెల నీళ్ళతో స్థానంలో రేకులు ఇళ్ళు వేసుకున్నాము। ఆ రేకులకు కూడా ఇళ్ళ నంబర్లు వచ్చినాయి, మిషన్ భగీరథ నల్లలు వచ్చినాయి। అదేవిధంగా ఇంటి నంబర్లతో పాటు ఇంకా డ్రైనేజీలు కావాల్సింది, అదేవిధంగా మరుగుదొడ్లు కూడా వచ్చినాయి। కానీ ఇంకా డ్రైనేజీలు కావాలి, మురికితో చాలా ఇబ్బంది ఉంది। नवीपेट मंडल के मौजा जन्नापल्ली में अजनास की खरीदी के सरकारी मरकज का आगाज। आईकेपी के जेरे निगरानी में इस मरकज का एपीएम ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि रियासती हुकूमत मुनासिब कीमतों में धान की खरीदी कर रही है, लिहाजा किसान दरमियानी अफराद के इस्तेसाल का शिकार न बने। नवीपेट मंडल के मौजा जन्नापल्ली में आईकेपी की क़ियादत में अनाज खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में भूमेश गौड़, सरपंच सबिता, संजीव राव, एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की और खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों से धान का एक एक दाना भी खरीदेगी। किसानों को किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रियासती हुकूमत तमाम किसानों से फसल खरीदने तैयार है। बातसा नायब सरपंच ने कहा कि सीएम केसीआर हमेशा किसानों के फलाह बहबूद के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो दी है और किसानों को पानी और बरक़ी की किल्लत को दूर किया है और तेलंगाना की तश्कील के बाद किसानों को सरमायाकारी की इमदाद के तौर पर राइतु बंधु स्कीम के जरिए उनके खातों में नगद रकम जमा कराई है। यही नहीं बल्कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं जिनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। इसके बाद किसानों को बताया कि खरीदी मरकज पर अगर कोई मसला दरपेश हो तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। इस प्रोग्राम में किसानों, महिला संगमों के खवातीन व दीगर मौजूद थे। एमपी डी अरविंद का तहरीरी वादा झूठा साबित हुआ। कई साल गुजरने के बाद भी हल्दी बोर्ड कायम नहीं हुआ। इसके अलावा फसलों को भी मुनासिब कीमतें फराहम नहीं की जा रही है। फसलों को मुनासिब कीमतों का मुतालबा करते हुए आरमूर में किसानों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। आरमूर अंबेडकर चौराहे के पास किसानों ने हल्दी बोर्ड का क़याम, हल्दी फसल को 15,000 रुपए क्विंटल और लाल जवार को 4,500 और रबी की मकई के लिए 3,000 रुपए इमदादी कीमत देने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एम मनोहर रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने किसानों से वादा किया था कि हल्दी बोर्ड को कायम किया जाएगा, मगर उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। हल्दी की काश्त में रियासत तेलंगाना पहले नंबर पर है, जिसमें हल्दी की पैदावार जिला निजामाबाद के आरमूर में ज्यादा होती है। इससे कबल एमपी अरविंद ने बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया था कि हल्दी बोर्ड को कायम किया जाएगा। सिर्फ वोट की खातिर किसानों का इस्तेमाल किया गया। वोट हासिल होते ही हल्दी बोर्ड को कायम करना तो दूर, उस ताल्लुक से सोचा भी नहीं जा रहा है। मरकजी हुकूमत अवाम, किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है, मगर किसान अब खामोश नहीं रहेंगे। हल्दी बोर्ड का क़याम जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, वरना शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और आने वाले इंतखाबात में अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इस प्रोग्राम में न्यू डेमोक्रेसी रियासती क़ायद प्रभाकर, टीडीपी जिला पार्लियामेंट मेंबर यादगौड़ व दीगर मौजूद थे। ఆర్మూర్ రైతాంగ ముఖ్యమైనటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే మాకు పసుపు బోర్డు, పసుపుకు 15,000 మద్దతు ధర, ఎర్రజొన్నకు 4,500 రూపాయల గిట్టుబాటు ధర కావాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మరి ఏదైతే పాలెం మనోహర్ రెడ్డి అనే ఒక రైతు మరి గత 11 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఈ రోజుకు 12 సంవత్సరాలుగా మరి ఏదైతే మా డిమాండ్లు పసుపు బోర్డు, పసుపు మద్దతు ధర, ఎర్రజొన్నకు 4,500 రూపాయల కొరకని మరి చెప్పులు ఇడిచిపెట్టి మట్టి కాళ్ళతోనే నడుస్తున్నా ఈ గుడ్డి ప్రభుత్వాలు కేంద్రం అయితేనేమి రాష్ట్రం అయితేనేమి కనీసము మా సమస్యల మీద స్పందించక మరి ఆయన ఇంకా కూడా
అదే విధంగా నడిచే పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నందున ఈరోజు 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందున ఆయనను ఒకరోజు దీక్ష కూర్చునబెట్టి కనీసం ఈ రోజైనా మా సమస్య ప్రభుత్వాల దృష్టికి పోతానే ఉద్దేశంతో CITU की यौम तश्कील के मौके पर 6 अक्टूबर को एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम का एहतमाम किया जाएगा। CITU सरकारी व खानगी वर्कर्स और मजदूरों की नुमाइंदा तंजीम है और कई सालों से हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती आ रही है। सिटी सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन का बयान। उन्होंने वर्कर्स और मजदूरों से शिरकत की ख्वाहिश की। शहर के नामदेवाड़ा में वाक़े CITU ऑफिस में CITU सिटी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CITU के जिला नायब सदर मलयाला गोवर्धन ने बताया कि CITU तहरीक की तश्कील के हिस्से के तौर पर एक महासभा इस माह की 6 तारीख को मुनक्किद की जा रही है। इस सभा में तमाम मेहनतकश अफराद मजदूर बड़ी तादाद में शिरकत करें। इस सभा में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारुफ कराए गए लेबर खवालीन की वजह से काम का संगीन बोझ जायद पड़ गया है। इस ताल्लुक से और मजदूरों के हुकूक के लिए इस्तिफसार किया जाएगा। मजदूरों को इस महंगाई में मजदूरी की रकम उजरत कम होने की वजह से काफी परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत की इन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करना बेहद जरूरी है और मेहनत कश तबके को मसावी काम की मसावी तनख्वाहें मिलनी ही चाहिए। उसमें तामीराती मजदूर, म्युनिसिपल वर्कर, ऑटो मुलाजमीन, हमाल, दुकानों के मुलाजमीन व दीगर शामिल हैं। मजदूरों के मसाइल पर जद्दोजहद करके उनके हुकूक के हुसूल के लिए एकजुट होना ही होगा। लिहाजा तमाम मेहनत कश तबका इस सभा में शिरकत करते हुए कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कायदीन के रामलू, शेख अजमत, निजामुद्दीन, मार्केट यार्ड क्लस्टर कायदीन, कृष्णा, बी प्रकाश, नरसैया व दीगर मौजूद थे। కార్మికోద్యమ చైతన్య పతాక CITU నిజామాబాద్ నగర మహాసభను ఈ నెల 6వ తేదీన నిజామాబాద్ నగరంలోని CITU కార్యాలయంలో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. గత 3 సంవత్సరాలుగా కార్మికుల పక్షాన కార్మికుల సమస్యల మీద నిరవధికంగా పోరాడి సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిలబడ్డ సంఘం CITU. ఈ CITU ఆధ్వర్యంలో అనేక రంగాల కార్మికులని, అసంఘటిత కార్మికులని ఈరోజు చైతన్యపరిచి వారి పోరాటాలని, అదేవిధంగా కార్మికులకు జీతాలని, PF, ESI లాంటి కనీస సౌకర్యాలని అమలు చేసే విధంగా అనేక పోరాటాలు నిర్వహించడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यासीन ज्वेलर्स के मालिक को लूटने वाले मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस किया नागराजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने मंसूबा बंदी के साथ 10 लाख की लूट की थी। साइबर क्राइम की तादाद में भारी इजाफा, आवाम चौकन्ना रहे। अजनबी अफराद और ऐपों और लिंकों से दूर रहे। किसी भी लॉलिश में अपना OTP या दीगर तफसीलात ना दे। वेलपुर SI की तलखीन। सरखे की वारदातों में भारी इजाफा, अवाम में खौफ व दहशत का माहौल। पुलिस की तनायागर्दी में कमी और CCTV पर इन्हिसार तशवीशनाक। बेशतर जगह कैमरे खराब है, वहाँ का क्या, अवाम का सवाल। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने सरकारी धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह किया और किसानों से ख्वाहिश की कि वो सरकारी मराकिज पर ही धान फरोख्त करें और दरमियानी अफराद से महफूज रहे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।